हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नेहा तौर और आपका टारगेट विद नेहा तौर में बहुत बहुत स्वागत है। ऐतिहासिक व्यक्तित्व का ये भाग 2 है। इससे पहले हम ऐतिहासिक व्यक्तित्व भाग 1 पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बाबा रामदेव, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1965 में कहाँ हुआ था? महेंद्रगढ़ के सैयद अलीपुर गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम रामकिशन यादव था। तो ये क्या थे? यादव थे। इनके पिता का नाम राम विलास था और माता का नाम गुलाबो देवी था। माना जाता है कि जब ये छोटे थे तो 9 साल की उम्र में ही इनके आधे शरीर ने काम करना बंद कर दिया था, लेकिन बाद में योग के द्वारा ही इन्होंने अपने शरीर को सही किया। गुरु इनके थे आचार्य करमवीर, शंकरदेव और बलदेव, लेकिन आचार्य करमवीर ने इनको जड़ी बूटी के बारे में बताया और योग शिक्षा शंकरदेव ने दी, लेकिन एचएससी गुरु बलदेव को ही इनका गुरु मानती है। बाकी जिन्होंने योग सिखाया उनका नाम शंकर देव है। जड़ी बूटी करमवीर ने जड़ी बूटी का ज्ञान दिया और इनके जो गुरु हैं, जो एचएससी भी इनको मानती है, बलदेव, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इनको रामदेव नाम भी बलदेव ने ही दिया था। लेकिन इन तीनों चारों के बारे में अब कोई बात हमें नहीं पता है कि ये कहाँ है। राजीव दीक्षित, जिन्होंने 2009 में भारत स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की और 2006 में दयानंद ग्राम में पतंजलि योगपीठ की स्थापना की। हरिद्वार में दयानंद ग्राम है। तो ये था बाबा रामदेव का परिचय। नेक्स्ट है पंडित जसराज। 1930 में इनका जन्म पीली मंदोरी हिसार में हुआ, जो कि वर्तमान में फतेहाबाद में है, लेकिन एचएससी इसको हिसार मानती है। पीली मंदोरी पहले हिसार में ही पड़ता था। इनकी विधा है शास्त्रीय गायन और इनको 2 उपाधियां मिली हुई हैं। स्वर सम्राट विधा कौन सी है? शास्त्रीय गायन। और इनको 2 उपाधियां मिली हुई हैं। स्वर सम्राट किसे कहा जाता? पंडित जसराज को। ऐसे आ जाए संगीत मार्तंड किसे कहा जाता? पंडित जसराज। तो जन्म कब हुआ था? 1930 में। कहाँ हुआ था? पीली मंदोरी। पंडित नेकीराम शर्मा, कल हमने समाचार पत्र पढ़े थे तो उसमें भी हमने जिक्र किया था। 4 सितंबर 1887 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। केलंगा रोहतक में, इन पहले रोहतक में पढ़ता था, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ। एक चीज़ याद रखनी है, जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था तो उस समय अंग्रेजों द्वारा सेना में भर्ती किया जा रहा था लोगों को, तो इन्होंने विरोध किया था उस चीज़ का, लेकिन गांधी जी ने समर्थन किया था। तो पंडित नेकीराम शर्मा ने विरोध किया था सेना में भर्ती होने के लिए जवानों को। हरियाणा में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व 1917 में रोहतक से किया था पंडित नेकीराम शर्मा ने। और भारत में नेतृत्व किसने किया था? श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो ये इंडिया जीके का क्वेश्चन भी होता है। अंग्रेजों ने जब इनको कहा था कि तुम्हें ज़मीन दे दी जाएगी, तो इन्होंने एक शब्द कहे थे, कुछ मुझे ज़मीन का टुकड़ा नहीं चाहिए बल्कि पूरा भारत चाहिए। तो ये शब्द पूछा जा सकता है, किसके शब्द हैं? पंडित नेकीराम शर्मा। बाल मुकुंद गुप्त, इनका जन्म गुड़ियानी झज्जर में हुआ। कहाँ हुआ? गुड़ियानी झज्जर में। हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा हिंदी साहित्य में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य में दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान। कितनी राशि? 2 लाख। तो 4 तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा हिंदी साहित्य में कौन सा सम्मान? बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान। और कितनी राशि? 2 लाख। तो कैसे भी ये पूछा जा सकता है, आपको हर तरह से याद होना चाहिए। बाबा रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 महेंद्रगढ़ सैयद अलीपुर गांव। बचपन का नाम रामकिशन यादव, पिता का नाम रामविलास, माता का नाम गुलाबो देवी। गुरु इनके बलदेव हैं। करमवीर ने जड़ी बूटी का ज्ञान योग दिया शंकरदेव ने। दीक्षित ने 2009 में इनके साथ मिलकर स्वाभिमान ट्रस्ट की स्थापना की और दयानंद ग्राम में पतंजलि योगपीठ की स्थापना 2006 में हुई। पंडित जसराज 1930 में जन्म पीली मंदोरी हिसार में इनका जन्म हुआ था, वर्तमान में जो फतेहाबाद में पड़ता है। शास्त्रीय गायन इनकी विधा है और इनको स्वर सम्राट, संगीत मार्तंड, इनकी 2 उपाधियां हैं। तो ये आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है ये। पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म 4 सितंबर 1887 में, इंपॉर्टेंट डेट है, केलंगा रोहतक में। किसने विरोध किया था सेना में भर्ती होने से लोगों का? पंडित नेकीराम शर्मा ने। होम रूल आंदोलन का नेतृत्व हरियाणा में 1917 में रोहतक से नेकीराम शर्मा। मुझे जमीन का टुकड़ा नहीं पूरा भारत चाहिए, ये किसने कहा? पंडित नेकीराम शर्मा ने। मुझे जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि पूरा भारत चाहिए, पंडित नेकीराम शर्मा। बाल मुकुंद गुप्त, गुड़ियानी झज्जर में जन्म। गवर्नमेंट द्वारा कौन सा सम्मान दिया जाता है हिंदी साहित्य में? बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान, 2 लाख रुपए राशि। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ते हैं, लाला राय बहादुर मुरलीधर। लाला राय बहादुर मुरलीधर का जन्म 1848 में हुआ। कहाँ हुआ? पलवल में। लेकिन उन्होंने वकालत की पढ़ाई अम्बाला से की। जन्म तो हुआ था पलवल में, वकालत की पढ़ाई अम्बाला में।
यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। जन्म पलवल में 1848 में और वकालत की पढ़ाई अम्बाला में। 1898 में इनको उपाधि दी गई अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि, और 1904 में केसरे हिंद की उपाधि। इनको केसरी हिंद भी कहा जाता है, राय बहादुर भी कहा जाता है। 28 दिसंबर 1885 में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन में 72 आदमियों ने भाग लिया था, तो हरियाणा से कौन थे? मुरलीधर थे। लेकिन हरियाणा में 1886 में अम्बाला से कांग्रेस की स्थापना किसके प्रयासों से हुई? मुरलीधर के प्रयासों से। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ 1 अगस्त 1920 में, तो सब ने अपनी डिग्रियां वापस कर दी थी, लेकिन 12 फेब 1922 को ये वापस भी ले लिया गया था। तो उसी समय जब समर्थन में सब ने अपनी उपाधियां और डिग्रियां वापस दे दी थी, तो मुरलीधर ने भी अपनी राय बहादुर की उपाधि वापस दे दी थी। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है लाला राय बहादुर मुरलीधर, तो ये इसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट है पंडित श्रीराम शर्मा, जिनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 में कहाँ हुआ? झज्जर में। 1 अक्टूबर 1899 झज्जर में। ये हमने जब समाचार पत्र पढ़े थे तब इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हमने पढ़ा था। तिलक हरियाणा तिलक जो समाचार पत्र है इनके द्वारा निकाला गया था। 2 बुक है इनकी, हरियाणा का इतिहास और हरियाणा के नवरत्न। इनका निधन हुआ था 7 अक्टूबर 1989 में। तो ये इसको हम दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। लाला राय बहादुर मुरलीधर का जन्म 1848 में पलवल से, वकालत अम्बाला से, राय बहादुर की उपाधि 1898, केसरी हिंद की 1904 में। जब पहला अधिवेशन हुआ था तो हरियाणा से मुरलीधर शामिल थे। अम्बाला में 1886 में कांग्रेस पहली बार इन्हीं के प्रयासों से आई। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ तो इन्होंने 1920 में जब शुरू हुआ तो इन्होंने राय बहादुर की उपाधि वापस दे दी थी। पंडित श्रीराम शर्मा, इनका जन्म 1 अक्टूबर 1899 झज्जर में। हरियाणा तिलक समाचार पत्र इन्होंने निकाला, और बुक इनकी हरियाणा का इतिहास, हरियाणा के नवरत्न। इनका निधन 7 अक्टूबर 1899। तो इसी तरह से ये 2 और हमने व्यक्तित्व किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।